Good morning, beta. Today we start chapter 3. Revision chapter. This is yours. Okay? Okay, ma'am. आपने पहले चैप्टर 3 पढ़ रखा है. मैम के साथ साथ फिर से रिवीजन स्टार्ट करेंगे आप. ओके बेटा? Chapter name is my home. Yes. Chapter name is my home. Okay. People in different places live in different kinds of houses. Okay? ये हम जानते हैं. सब लोग अलग अलग जगह में रहते हैं, अलग अलग घर में रहते हैं, और ये डिपेंड्स किसके ऊपर होते हैं? डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स. ठीक है? अलग अलग प्लेस में अलग अलग घर कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं बताओ? कहीं घर छोटा बनता है, कहीं घर बड़ा बनता है, कहीं घर है ना Normal बनता है. कोई स्टोन से बनता है ना, बड़े बड़े पत्थरों से बनता है, और कई घर सिंपल सी लकड़ियों से भी बनते हैं. यस Yes, ma'am. हमने लकड़ियों से बना हुआ एक घर देखा है. यस. कहाँ बनते हैं लकड़ियों के घर बताओ? जहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज्यादा आइस का होते हैं या पानी का होते हैं, है ना. परमानेंट घर बनाने का कोई जरूरत नहीं होता है, क्योंकि बार बार उन लोगों को अपने घर शिफ्ट करवाने का जरूरत पड़ते हैं. तो तब उन लोग ऐसे कम प्राइस से, मतलब कम खर्चा से जो घर बन सकते हैं उसी से घर बनाते हैं. ओके? Yes, ma'am. बट ह्यूमंस डिड नॉट ऑलवेज हैव ए हाउस टू लिव इन. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके परमानेंट घर या टेम्पोररी घर भी नहीं होते हैं. ऐसे भी बहुत बहुत पुअर लोग होते हैं, हम जानते हैं. यस, जिनके टेम्पोररी घर भी नहीं होते हैं. जो लोग रोड के साइड में रहते हैं, फुटपाथों में रहते हैं, टेंट में रहते हैं. ठीक है? अब हम ये सोल्यूशन तो नहीं कर सकते जिनके घर नहीं है, लेकिन हम इस चैप्टर में ऐसे पढ़ेंगे घर हम बनाया कब सिखाया हमने घर बनाना. हाँ, पहले जमाने के लोग, देखो हम नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं. लिखा है अर्ली ह्यूमंस पीपल हु थाउजेंड ऑफ इयर्स एगो. साल बहुत साल पहले जब लोग केव्स एंड फॉरेस्ट में रहते थे, है ना, तब लोग घर कैसे बनाते थे? गुफाओं में या जंगलों में जब लोग रहते थे तब लोग कैसे घर बनाते थे? Stones and यस. बहुत साल पहले जब लोग जंगलों में या गुफाओं में रहते थे तब धीरे धीरे उन लोगों ने घर बनाना सीखा था, है ना. पहले तो उन लोगों को कुछ भी नहीं आता था. धीरे धीरे घर बनाना सीखा है. तो पेड़ के नीचे लकड़ियों से घर बनाना सीखा है पहले. फिर स्टोन में गुफा के अंदर घर बनाना सीखा है उन लोगों ने. फिर धीरे धीरे हमारे अभी स्टोन, लकड़ी ये सब छोड़ के बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनने लग गए अब, है ना. yes, ma'am. अब पहले जमाने के लोग खाना भी क्या खाते थे? सिर्फ पेड़ से फ्रूट्स एंड And animals. यस, मतलब पेड़ पौधे का ही सब चीज या एनिमल्स का ही कोई चीज खाना खाते थे. यस, दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ द ट्रीज. यस, रूट्स ऑफ द ट्रीज. रूट क्या होता है बेटा? मूल, है ना, जो पेड़ के नीचे, जमीन के नीचे वाले पार्ट होता है सबसे. एंड दे हंटेड एनिमल्स फॉर फूड. ठीक है, आप बताओ मुझे, ये जो अर्ली एनिमल्स दिख रहे हैं, पहले जमाना के लोग, ये अब अभी के जैसा खाना बनाना कब सीखा है? कैसे सीखा है? उन लोगों को तो पहले आग भी जलते हैं कैसे नहीं आता था. पता है कैसे आग जलाते हैं? वो भी सीखा अचानक से. मतलब एक पत्थर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर दूसरे स्टोन से उन लोग थ्रो करके कुछ खेल रहा था, कुछ काम कर रहा था. तब देखा दोनों स्टोन ऐसे घिसते आग जैसे जलने लग गए, और उसी के साथ में कोई कुछ लकड़ी पड़ा हुआ था तो आग जल गया. तो ऐसे धीरे धीरे उन लोगों ने आग जलाना सीखा, पहले जमाने के जो लोग थे, अर्ली ह्यूमंस.
फिर खाना बनाना कैसे सीखा? उस आग में एक बार गलती से कोई एनिमल्स का मीट गिर गया था, ठीक है। फिर जब एनिमल्स का मीट गिर गया और बाद में आग बुझ गया और उस मीट को खा के देखा, अरे ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। फिर उन लोगों ने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स उस आग में डाला और फिर देखा हाँ ये अलग टाइप के सब्जी बन रहा है, वेजिटेबल का भी टेस्ट अलग हो रहा है। तो इसी तरह उन लोगों ने खाना बनाना भी सीखा। ठीक है, मतलब बाई चांस के बाद गलती से आग जलाना सीखा, फिर धीरे धीरे उन लोगों ने खाना बनाना सीखा। सब कुछ इन्वेंट कैसे हुआ? सब अचानक से। ओके, अब देखो, अभी हम लोग जो एट प्रेजेंट जिस घर में रहते हैं, ये बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े मकानों में हम लोग जो रहते हैं, है ना, इसी घर में हमारे गुड होम हम किसको बोलेंगे ना? जिस होम में डोर्स होते हैं, विंडोज होते हैं, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे घर है जिसमें डोर्स विंडोज नहीं होता है, तो वो घर को हम गुड होम नहीं बोलेंगे। ओके, गुड होम में अच्छे से फ्रेश एयर, सनलाइट, ये सब चीज आना चाहिए, तब जाके हम उसको गुड होम बोलते हैं। ओके बेटा, if we do not get enough water, नेक्स्ट लाइन में दिख रहा है आपका, if we do not get enough fresh air, we could fall sick। ठीक है, जिस घर में हम रहते हैं, अगर उसी घर में अच्छे ताजा हवा नहीं खिलते हैं, तो उस रूम के बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। ओके, तो गुड होम के लिए हमारे घर में विंडोज एंड डोर्स होना जरूरी है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट। We use the doors to come in and go out of the house। हमें डोर एंड विंडोज किस काम के लिए यूज करते हैं ये बता रहा है। बताओ, डोर्स कौन से काम के लिए यूज होता है? टू एंट्री, टू कम इन। यस, नहीं, एयर, फ्रेश एयर के लिए तो हम विंडोज भी यूज करते हैं, है ना। और डोर मेनली कौन सा काम में यूज होता है? घर में आने के लिए और जाने के लिए। यस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द डोर? कम इन, यस, गो आउट। देखो, दो वर्ड आपके सेंटेंस में लिखा है, वी यूज द डोर्स। डोर्स हम यूज करते हैं कौन सा काम में? टू कम, आने के लिए, एंड गो आउट, जाने के लिए। ठीक है, तो ये सेंटेंस में आपका एक क्वेश्चन का आंसर है, इम्पोर्टेंस ऑफ डोर्स। ठीक है, इसी तरह जैसे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो पूरे चैप्टर में मैम ने आपको बताया था ना, हर एक लाइन से क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, है ना। मैम ने जब फर्स्ट पेज पढ़ाया आप लोगों को, उसी पेज में ही बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बन जाते हैं। बताया था मैम ने, क्या बताया था? डिफरेंट हाउस किसके ऊपर डिपेंड करके बनते हैं? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द डिफरेंट हाउस? टू मेक, डिफरेंट हाउस बनाने के लिए मेन कॉज क्या है? बताओ, डिफरेंट हाउस बनाने के लिए मेन हमें क्यों बनते हैं डिफरेंट हाउस? Why do we need? हमें क्यों जरूरत है अलग अलग हाउस की? सब लोग एक जैसा घर क्यों नहीं बनाते हैं? अलग-अलग टाइमिंग होती है। Yes, very good, उन्नति, very good। मैम अलग-अलग टाइमिंग होती है। बिल्कुल।
बिल्कुल, यस, बिल्कुल आपने सही बोला, बिल्कुल राइट आंसर, योर आंसर इज राइट। अलग अलग क्लाइमेट होता है, इसलिए हमें डिफरेंट टाइप के हाउस का जरूरत होता है। ओके, और इस फर्स्ट पैराग्राफ के इस लाइन से और क्या क्वेश्चन बनते हैं? और एक क्वेश्चन ऐसे भी बनेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के बनेंगे, है ना, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस डिपेंडिंग ऑन द, मैम ब्लैंक डाल देंगे। तो आपके इस ब्लैंक में क्या लिखना है आपको? क्लाइमेट, ठीक है, यस। तो फर्स्ट इस लाइन से ही मैम ने आपको 2 क्वेश्चंस बना दिया, एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन और एक आंसर द फॉलोइंग के क्वेश्चन। तो इसी तरह देखो सेकेंड पैराग्राफ में ही दिख रहा है अर्ली ह्यूमंस। अर्ली ह्यूमंस जो है वो कहाँ रहते थे, है ना? यस, ये आप लोगों को सबको लर्न है। Where did early humans live? कहाँ रहते थे अर्ली ह्यूमंस ना? केव्स एंड फॉरेस्ट में, ठीक है। और इस लाइन से दूसरा क्वेश्चन बन रहा है फिल इन द ब्लैंक्स का। अर्ली ह्यूमंस लिव्ड डैश, तो आप लिखेंगे केव्स या फॉरेस्ट, दोनों में से दोनों ब्लैंक देंगे मैम क्वेश्चन में, तो आप 2 आंसर लिखोगे, केव्स एंड फॉरेस्ट, या आप दोनों में से कोई एक ब्लैंक में एक आंसर लिखोगे। यस, इतना आप लोगों को आ गया समझ में? हर लाइन से दोनों टाइप के क्वेश्चन बन सकता है, इसमें से ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन भी बनेंगे। अगर मैम इस क्वेश्चन में सेंटेंस में चेंज कर दिया, केव्स नहीं लिख के मैम ने सिर्फ लिख दिया अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन बिग बिल्डिंग, और आपको क्वेश्चन दिया फॉल्स, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन दे दिया, तो आप क्या लिखेंगे? फॉल्स। यस, यस, वेरी गुड। तो आप समझ गए। देखो नेक्स्ट लाइन से भी इसी तरह 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। दे एट फ्रूट्स रूट्स, मतलब अर्ली ह्यूमंस क्या खाते थे? व्हाट डिड ईट अर्ली ह्यूमंस? तो आप क्या लिखेंगे आंसर में? यस, एनिमल्स एंड फ्रूट्स या रूट्स। ओके, तो आ गया, आपको समझ में आ गया यहाँ तक? तो यस, आप इसी तरह हर एक लाइन से मैम क्वेश्चन समझा रहा है आप लोगों को, है ना? हर चैप्टर में देखो, आज आपके ये वाले चैप्टर बहुत छोटा है, तो मैम ने हर एक लाइन से 3-3, 4-4 क्वेश्चन बनाते हैं, ये आपको समझा रहा है। तो मतलब जो बड़ा चैप्टर है उस चैप्टर में आपको खुद को करना पड़ेगा, हर एक लाइन से क्वेश्चन पुट अप करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैम तो बनाएंगे एक लाइन से एक टाइप ऑफ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स का देंगे, नहीं तो ट्रू फॉल्स का देंगे, और उसी को ही चेंज करके आपको एग्जाम में मैम दे देंगे। ओके, प्रैक्टिस करने के टाइम आपको हर एक लाइन से 2-3 टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन भी आपको करना है प्रैक्टिस में। अब देखो नेक्स्ट उसी पेज का है, लास्ट 3rd पैराग्राफ, फर्स्ट पेज का, पेज नंबर 20 का। गुड होम हैज डोर्स एंड विंडोज, ठीक है। इसमें से बताओ मैम ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन दे रहा है। गुड होम हैज नॉट डोर्स एंड विंडोज, तो आप क्या लिखेंगे, ट्रू या फॉल्स? मैम ने क्वेश्चन दिया गुड होम हैज नॉट, यहाँ पे मैम ने नॉट लिख दिया। ओके, आपको मैम ने यहाँ पे नॉट लिख दिया। A good home has not doors and windows, तो आप इसमें ट्रू लिखेंगे या फॉल्स लिखेंगे? यहाँ पे मैम ने फुल स्टॉप दे दिया, आप फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे आप। यस, जानवी इज राइट, क्योंकि गुड होम में डोर्स एंड विंडोज नहीं होते हैं, मैम सेंटेंस में नॉट लिख दिया। जानवी's आंसर इज राइट। डू यू अंडरस्टैंड उन्नति? ओके, देखो मैम ने सिर्फ नॉट बना दिया। ओके, अब नॉट हटा दिया मैम ने। अ गुड होम हैज डोर्स एंड विंडोज, ये आपके क्वेश्चन है, हाँ, तब आप ट्रू करेंगे। गॉट इट? अब आपको समझ में आ गया? यस
नेक्स्ट लाइन में दे रहा है आपके क्वेश्चन, वी डू नॉट गेट इनफ फ्रेश एयर, वी पुट फॉल्स इट। अगर हमें फ्रेश एयर रूम में नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो मैम ने यहाँ से नॉट वर्ड हटा दिया। नॉट हटा दिया तो क्या है? हाँ, मैम ट्रू आएगा। ट्रू आएगा। हम बीमार पड़ेंगे, ठीक है, जब फ्रेश एयर आएगा, ठीक है। सेंटेंस का मतलब मैम बताया आपको, अगर फ्रेश एयर आए, इफ वी डू नॉट गेट इनफ फ्रेश एयर, नॉट नहीं बोल रहे मैम, नॉट नहीं है, नॉट नहीं है, इफ वी गेट इनफ फ्रेश एयर, समझ रहे हो, मतलब अगर हमें अच्छे फ्रेश एयर मिलता है तो वी कुड फॉल सिक, हम बीमार पड़ सकते हैं क्या अच्छे ताजा हवा मिलता है तो? नो मैम ट्रू आएगा। ट्रू आएगा। यस जानवी, समझ लो बेटा, सेंटेंस का मतलब समझो, ठीक है। यस, देखो नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरह आपको मैम बताएंगे। We use the doors to come in and go out of the house, ठीक है। Windows का necessary, what is the necessity of doors and windows? तो ये दो पार्ट है एक क्वेश्चन का, डोर्स किस लिए जरूरत है और विंडोज किस लिए जरूरत है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन का दो आंसर होगा। मैम ने दो क्वेश्चन को एक साथ पंच कर दिया, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ डोर्स एंड विंडोज। तो डोर्स के लिए जरूरत किस लिए है, ना घर में आने जाने के लिए, और विंडोज के लिए क्या जरूरत है, विंडोज प्रोवाइड आवर हाउस विथ वेंटिलेशन। डू यू अंडरस्टैंड? ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में एक ही लाइन के अंदर दो आंसर आ सकता है। मैम अगर क्वेश्चन को अलग कर दे तो आपका दो क्वेश्चन का दो आंसर बन जाएगा, ओके। और जब मैम क्वेश्चन को एक ही साथ कर देंगे, डोर्स और विंडोज को एक साथ कर देंगे, तो आपको दो आंसर लिखना पड़ेगा। आप सिर्फ एक आंसर लिख दोगे, विंडोज प्रोवाइड आवर हाउस विथ वेंटिलेशन, ठीक है। विंडोज हमारे घर में वेंटिलेशन के काम में आते हैं, मीन्स फ्रेश एयर लाने का काम में आते हैं, ठीक है। और डोर्स हमारे घर में कौन सा काम करते हैं, डोर हमारे घर में ये काम करते हैं, डोर्स टू कम इन एंड गो आउट। डोर्स हमारे घर में ये काम करते हैं, ठीक है। आगे बात समझ गए? यस, आगे चले आप देखो नेक्स्ट लाइन में आपके बोल रहे हैं, सम हाउसेज ऑल्सो हैव बैल्कोनीज ऑन देयर अपर फ्लोर्स। मतलब किसी किसी घर के अपर फ्लोर्स में बैल्कोनीज होते हैं। तो अब इसमें से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, बैल्कोनीज कहाँ होते हैं? अपर फ्लोर। यस, अपर फ्लोर, बिल्कुल बेटा। आप देखो आपके जो बैल्कोनीज होता है, बैल्कोनीज अपर फ्लोर में होते हैं। ये आपने एक आंसर दिया। दूसरा क्वेश्चन अगर मैम ने बना दिया, ये बैल्कोनीज क्या काम करते हैं, व्हाई इज नेसेसरी ऑफ बैल्कोनी, बैल्कोनीज का जरूरत क्या है हमारे घर में, तो आपको आंसर क्या देना पड़ेगा, बैल्कोनीज प्रोवाइड अस अ व्यू ऑफ आवर सराउंडिंग्स। घर के अंदर से अगर मैं घर का बाहर की तरफ देखना चाहती हूँ, देख सकती हूँ क्या? नहीं। तो हमें घर के बाहर की तरफ देखना है, मतलब घर के बैल्कोनी में जाना पड़ेगा, मतलब बरामदा में जाना पड़ेगा, तभी हमें हमारे घर के सराउंडिंग्स दिखाई देगा। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर, कौन सा क्वेश्चन का आंसर बन रहा है, बैल्कोनीज क्यों जरूरत है, ठीक है। हमारे सराउंडिंग्स को, हमारे आसपास को हमें देखने की जरूरत के लिए बैल्कोनीज जरूरत है, ओके। अब नेक्स्ट
सेंटेंस आपका बोल रहा है अ गुड हाउस मस्ट ऑल्सो हैव गुड वेंटिलेशन। हाँ यस, वेंटिलेशन किसे बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंटिलेशन? बताया था ना मैम ने, ये क्वेश्चन पहले एक बार कराया था मैम ने। बताओ वेंटिलेशन किसे कहते हैं? फ्रेश एयर एंट्री होने का जो प्लेस है उस प्लेस को हम बोलते हैं वेंटिलेशन। ओके बेटा, जानवी म्यूट करो। बेटा रिकॉर्डिंग चल रहा है, अपने आप को म्यूट रखा करो, है ना। गुड हाउस ऑल्सो मस्ट हैव वेंटिलेशन। अब बताओ वेंटिलेशन के टाइप भी अलग अलग होते हैं। हमारे घर में जो डोर्स विंडोज होते हैं उन सब डोर्स विंडोज में वायर नेटिंग भी रहते हैं, मतलब तार की जाली होते हैं किसी किसी के घर में। जिसके घर में है उसे पता है, और सबके घर में ही होता है, हमें पता है जनरली, ठीक है। और ये वायर नेटिंग का जो वेंटिलेशन है इसका फायदा क्या है? इसके फायदा क्या है ना, मस्क्विटोज या फ्लाई जो हमारे इंसेक्ट्स होता है वो हमारे घर में एंट्री नहीं कर सकता है। हमारे डोर विंडोज अगर ओपन रहेंगे तो वेंटिलेशन तो हमारे अच्छा होगा, लेकिन इंसेक्ट्स हमारे घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कराएंगे। मॉस्क्विटो और फ्लाइज से बहुत सारे बीमारीज होता है, जानते हो आप लोग, है ना। तो वायर नेटिंग वेंटिलेशन का भी जरूरत होता है हमारे घर में। आगे आपसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा, है ना, वेंटिलेशन के टाइप, व्हाट इज द टाइप ऑफ द वेंटिलेशन। तो तब आपको ये वायर नेटिंग वेंटिलेशन एक अलग से देना पड़ेगा जिसके फायदा आपके बुक में लिखा हुआ है। देखो, वायर नेटिंग अलाउज फ्रेश एयर एंड सनलाइट इनटू द हाउस विदाउट लेटिंग स्मॉल इंसेक्ट्स। हमारे घर के डोर पे विंडो पे अगर वायर नेटिंग रहते हैं तो इंसेक्ट्स तो एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन फ्रेश एयर आ सकते हैं। लेटिंग स्मॉल इंसेक्ट्स इन, मतलब स्मॉल इंसेक्ट्स नहीं आएंगे और फ्रेश एयर सनलाइट भी आ जाएंगे, तो इसलिए वायर नेटिंग वेंटिलेशन की जरूरत है। ओके, इस चैप्टर से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन बहुत कुछ इसमें से बनेगा क्वेश्चन आंसर। ये आप लोगों को कराया मैम ने पहले एक बार। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट हाउ संदीप, मीरा एंड महेश आर हेल्पिंग एट होम। चलो मैम पूछते हैं किसको याद है। हाँ मैम, जो ये वर्क दे रखा है ना, ये मैंने कर रखा नहीं है। चलिए मैम के साथ करिए, ठीक है। मैम के साथ अभी करेंगे आप लोग। आपको ये पिक्चर देखना है। फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखाई दे रहे हैं? संदीप क्या कर रहा है? ये फर्स्ट लड़का जो है इसका नाम संदीप है। तो संदीप क्या कर रहा है? डस्टबिन में थ्रो कर रहा है। ओके, तो अच्छा काम है। यस, यस मैम। तो आप क्या लिखेंगे इसमें? आपको लिखना क्या है इसमें? यस। संदीप थ्रो द गार्बेज मैम, ये इस साइड वाला नहीं लिखा। ये तो इस बच्चे का नाम है बेटा, संदीप, जो आपके बुक ऊपर लिखा हुआ है। संदीप लिखो, आपके बुक में ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है संदीप, महेश एंड मीरा। मैम इरेज करके फिर से लिखेंगे तो देखो मैम को, आपको दिखाई देगा। अब मैम छोटा कर दिया थोड़ा सा, अब आपको दिखाई देगा। यस,
मैम 1 मिनट रुक जाइए। मैम ये मिनट रुक जाइए, मैं लिख रही हूँ। मैम मैंने अभी लिखा नहीं है ये पूरा। लिखो मैम, लिख रहे हैं। मैम अभी है ना 2 तो अब 3 वाला लिखना है। सेकंड वाले में आपने क्या लिखा? मीरा स्विच ऑफ द, लिखो धीरे धीरे लिखो, नो प्रॉब्लम। थ्रो द गार्बेज लिखो, THROW, थ्रो द, हाँ आपने लड़के का नाम लिखा, वो भी लिखना है क्या? मत लिखो, नो प्रॉब्लम, लिखो ही मत। स्टूडेंट्स का, लड़का का नाम नहीं लिखोगे तब भी सही रहेगा आपका आंसर। मेन आंसर आपको क्या कर रहा है? ये गार्बेज थ्रो कर रहा है। यस, कोई भी करे, आप करो, आपके फ्रेंड करे, आपके भैया ब्रदर सिस्टर कोई भी करे, मेन आप घर में क्या कर रहे हैं? ये काम, अच्छा काम क्या कर रहे हैं? ये ना गार्बेज डस्टबिन में फेंक रहे हैं। थ्रो गार्बेज इनटू द डस्टबिन। डू यू अंडरस्टैंड? ये मेन पॉइंट्स है। डस्टबिन लिखा है मैम ने। एक मिनट स्विच ऑफ द लाइट। मैम अब इसको हटाना मत। हाँ ठीक है। मैम साफ नहीं दिख रहा। साफ नहीं दिख रहा है? नो मैम। फिर मैम बड़ा करना चाहेंगे तो अभी फिर ये मैम सही दिख रहा है। मैम अब सही दिख रहा है। हट जाएगा। अभी अगर मैं बड़ा करने जाऊँ तो अभी ये हट जाएगा, फिर डिलीट हो जाएगा। बोलो। हाँ, दा लिखा है, स्विच ऑफ द लाइट। बिल्कुल। टू क्लोज द टैप, है ना? टैप नॉल बंद कर रहा है, रनिंग वाटर हो रहा था, पानी बह रहा था, तो वो इसलिए टैप को बंद कर रहा है। ये एक भी अच्छा काम है। हम जब यूज नहीं लेते हैं नल को, हाँ, तब हम बंद करना चाहिए हमें। टू क्लोज द टैप फ्रॉम रनिंग वाटर।
और फोर्थ वाले में लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूट। देखो घर में फादर मदर ग्रैंडमा सब बैठे हैं, सबको क्या कर रहे हैं, प्लेट दे रहे हैं एंड देन फूड दे रहे हैं, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट प्लेट एंड फूड ऑल्सो। मैम यस बेटा, दिख रहा है ना? यस मैम एक मर्जी के साथ बताओ मत इसे। यस, नहीं हटाया मैम ने। यस डन। नो मैम। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। यस यस, करिए आप करिए। BIS। यस आई आई आई, डिस्ट्रीब्यूट, DRIBUTE। हाँ हाँ, आई लिखा है मैम ने, आई फिर बी, डिस्ट्री लिखो TRI फिर चलो मैं फिर से लिख रही हूँ, इसको मैं मिटा देती हूँ। आई के बाद बी, IB। यस, देखो मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा करके लिख रही हूँ। दिख रहा है? UTE, U। देखो देखो, हाँ तो मैं बड़ा करके लिख रही हूँ ना, वेट करो ना। देखो मैम लिख रहे हैं, देखो मैम लिख रहे हैं फिर से, इसलिए मैम ने बड़ा कर दिया। अब दिख रहा है? फूड लिखा था, प्लेट, डिस्ट्रीब्यूट प्लेट, PLATES, प्लेट्स, एंड फूड्स, FOODS, फूड्स। ओके ओके, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लास्ट क्लास में ही पहुंच गए।
ओनली TE। मैम TER के बाद क्या लिखा है आपने? फिर लिखूं मैं? क्यों, आपको क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? मैम क्या हुआ है? जानने को नहीं दिखाई दे रहा। क्या तो बात? उनकी तू दिखा दे मेरे को। मैं दिखाती हूँ। दिखा। धुंधला के दिखा रही। अब दिख गया? प्लेट वाली स्पेलिंग दिखा। हाँ, PLATES। एस लिखा है मैंने, प्लेट्स मतलब प्लूरल में एस। एक मिनट वेट। और उसके बाद एंड फूड। आप दिखा तो सही। ओके, ओके। अब मैं यस डन। आप देखो, आपके एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन मैम ने अभी अभी करा दिया। व्हाट डिड अर्ली ह्यूमंस लिव्ड? कोई बात नहीं, मैम ने ये सारे क्वेश्चन आंसर्स करवा दिया था, आप लोगों को कॉपी में करवा दिया था। आप लोगों की कॉपी में है, नोटबुक में मैम ने करवाया था। ओके, हाँ बिल्कुल। अब आपने ईवीएस कॉपी नोटबुक खोलेंगे तो आपको चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स में यही दिखाई देगा। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं बी, क्वेश्चन नंबर बी, डिस्क्राइब योर हाउस इन 10 वर्ड्स। आपके घर के बारे में आप 10 वर्ड्स लिखिए। तो आप अपने घर कैसे होता है बताओ। सबसे पहले हमारे घर होता है ब्यूटीफुल होता है, सब हम लिखेंगे माई होम इज वेरी ब्यूटीफुल। यस, और हम हमारे घर में ब्यूटीफुल से क्या सेंटेंस बना सकते हैं आप ऐसे सेंटेंस बनाएंगे, माई होम इज वेरी ब्यूटीफुल। यस, अब आपके घर के बारे में आप 10 वर्ड्स लिखेंगे तो कंफर्टेबल वर्ड्स भी आप सबको आता है। कंफर्टेबल वर्ड्स मतलब हम हमारे घर में बहुत आराम से रह सकते हैं। ओके, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है घर में रहने में। आई लिव इन आवर हाउस वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, इसमें जो आपके बुक में क्वेश्चन दे रखा है 10 वर्ड्स लिखो, तो मैम आपको ये 10 वर्ड से 10 सेंटेंस बनाना सिखा रहा है। जो आप लोगों को आता है यस या नो? आप लोग सेंटेंस बनाना जानते हो ना? जैसे बिग से आप एक सेंटेंस बना सकते हो, माई होम इज वेरी बिग, वी लिव इन वेरी बिग हाउस। हम बहुत बड़ा घर में रहते हैं, हम लिख सकते हैं ना ऐसे सेंटेंस। कलरफुल, तो आप आपके घर के बारे में कलरफुल जो वर्ड है उस वर्ड से भी सेंटेंस बना सकते हैं। माई होम इज वेरी कलरफुल, वी लिव इन कलरफुल रूम्स, या माई रूम इज स्काई कलर्स। यस, तो इसी तरह आप आपके घर में गार्डन है या गैरेज है, आप लिख सकते हैं, है ना?
माई होम हैव अ 10 रूम्स या 5 रूम्स। आपके घर में कितने रूम्स है ये भी आप लिख सकते हैं। तो रूम से भी एक सेंटेंस बना लो और गार्डन से भी एक सेंटेंस बना लो। गार्डन से कैसे सेंटेंस बनेंगे? आवर गार्डन इज फुल ऑफ फ्लावर। हमारे गार्डन फ्लावर में भरा हुआ है ना? या इन द गार्डन, इन आवर गार्डन वी walk in daily morning या we walk in daily evening with my grandparents। आप आपके ग्रैंडपेरेंट्स के साथ मॉर्निंग में या इवनिंग में गार्डन में वॉक करते हो। तो इसी तरह जो 10 वर्ड्स आपके वर्ड दिया है, डिस्क्राइब योर हाउस इन 10 वर्ड्स, तो ये 10 वर्ड्स से आपको 10 सेंटेंस बनाना भी मैम सिखा रहा है। ठीक है, ये आप लोग करोगे, घर में करोगे? यस कर सकते हैं। यस, होमली, लवली, ये दोनों वर्ड से भी आपको सेंटेंस बनाना आएगा। होमली मीन्स हम हमारे घर में बहुत प्यार से रहते हैं सारे फैमिली मेंबर के साथ। लवली मीन्स वही सेम मीनिंग, सेम नियर बाई मीनिंग। लवली मीन्स हम प्यार से हमारे घर के फैमिली मेंबर के साथ रहते हैं। ठीक है, कंफर्टेबली मतलब आराम से रहते हैं। तो इसी तरह हर एक वर्ड को आप अच्छे से लर्न करोगे तो आपको उसी वर्ड से सेंटेंस बनाना आएगा। यस, और इस चैप्टर के बीच में से मैम ने जो भी क्वेश्चन आंसर सभी बना के सिखाया वो भी आप लोग याद रखोगे। आगे इस चैप्टर में और तो कुछ नहीं है, आगे आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे मैम। ओके बेटा, now the class is over. Okay, ma'am. Yes, उन्नति, हाँ, मैम को कल बताने के क्यों? ठीक है।